जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमने पिछले टीसीएस वर्सेस इडिक्विटी जीएस वाले जो हमने एक विश्लेषण अपलोड किया था, उसमें हमने आपको स्पष्ट किया था कि किस तरीके से टीसीएस जीएस और इडिक्विटी जीएस में विभिन्न प्रकार के अंतर आए हैं। आप हालिया जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई हैं इडिक्विटी के माध्यम से, तो मैंने आपसे एक वादा किया था कि जो हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच है वो इस पर एकदम बिल्कुल ही फ्री होने वाला है, जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ये स्टैटिक जीके, एनवायरमेंट, इन सारी चीज़ों को मैं इस चैनल पर, विद्या क्लिक चैनल पर कवर करने वाला हूँ। ठीक, तो जो मैं पहला आज प्रारंभ कर रहा हूँ वो हम ज्योग्राफी से प्रारंभ करें। देखिए, ज्योग्राफी में चार चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एक ह्यूमन ज्योग्राफी, एक इकोनॉमिक। तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी प्लस मैपिंग वाला पार्ट पढ़ते हैं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं प्लस क्या पढ़ते हैं, मैप वाला पार्ट पढ़ते हैं। ठीक, तो आज हम फिजिकल ज्योग्राफी से अपने प्रारंभ करेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा आपको ये बता देंगे कि किस तरीके से हम आगे कक्षाएं हमारी होंगी और कौन कौन से चैप्टर किस तरीके से हैं, तो वो पूरी क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। तो चलिए एक तरफ से क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे कि मैंने बताया कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में दो चीज़ें, एक वर्ल्ड मैपिंग प्लस फिजिकल। तो हम फिजिकल ज्योग्राफी के वर्ल्ड ज्योग्राफी के भाग से आए हैं। ठीक, तो फिजिकल ज्योग्राफी का जो हम पहला यूनिट पढ़ेंगे, उस यूनिट में यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, सोलर सिस्टम कैसे हमारे निर्माण हुए, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जियोमार्फोलॉजी में हम पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। क्लाइमेटोलॉजी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो मानसून के बारे में पढ़ेंगे और जो जलवायु है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ओशनोग्राफी में हम समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि समुद्र में जो जल धाराएं हैं, अप वेलिंग, डाउन वेलिंग, सेलिनिटी के बारे में, टेम्परेचर डिफरेंसेस के बारे में, इन सब के बारे में हम ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक, तो फिजिकल ज्योग्राफी के चार यूनिट कौन कौन से, यूनिवर्स एंड सोलार सिस्टम, जियोमार्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। ठीक, ये है हमारा क्लाइमेटोलॉजी, ये है हमारा जियोमार्फोलॉजी, ये है हमारा यूनिवर्स। तो ये सौर मंडल की उत्पत्ति, ब्रह्मांड एवं सौर मंडल की उत्पत्ति है। जियोमार्फोलॉजी पृथ्वी की ये पृथ्वी की संरचना वाला है। और ये क्या है, क्लाइमेटोलॉजी हमारा जलवायु विज्ञान वाला है, ओशनोग्राफी हमारा समुद्र विज्ञान वाला है। ठीक, तो अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो चारों यूनिट में से अगर हम पहले यूनिट की बात करें, यूनिवर्स एंड सोलार सिस्टम की अगर हम बात करें, तो यूनिवर्स एंड सोलार सिस्टम के अंदर हमें तीन यूनिट पढ़, द यूनिवर्स के बारे में, सोलार सिस्टम के बारे में और इसके जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। ठीक, कि किस तरीके से किस टाइम में हमारा ये सोलार सिस्टम और यूनिवर्स डेवलप हुआ। ठीक, तो अगर हम इसमें फिजिकल ज्योग्राफी के यूनिवर्स वाले चैप्टर में हम पहले चैप्टर को यूनिवर्स वाला पढ़ रहे हैं। ठीक, अब द यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्स वाले, जब यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन टाइमलाइन, जो इवोल्यूशन हुआ टाइम के अकॉर्डिंग, उस टाइमलाइन के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से किस समय में कब नेबुला फॉर्मेशन हुआ, कब वो डिस्क जो, कब ये बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, इस एसेलरेटिंग एक्सपेंशन, जो एसेलरेट करता हुआ डिस्क बाद में वो एक्सपैंड किया, और जो उससे रिलेटेड एविडेंस है यानी कि साक्ष्य हैं, जैसे रेड शिफ्ट हो गया, सीबीएम मैकेनिज्म हो गया, ग्रेविटेशनल वेव्स हो गई, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे किसमें, अपने यूनिवर्स वाले चैप्टर में। ठीक, अब फिर हम मूव करेंगे अपने सोलार सिस्टम पे। सोलार सिस्टम में हम न्यूक्लियर डिस्क मॉडल जो बताया गया है, ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड की यानी कि सोलर सिस्टम की उत्पत्ति से संबंधित, और जो फॉर्मेशन ऑफ सन एंड प्लैनेट्स हैं, सूरज और जो अन्य विभिन्न प्रकार के हमारे ये प्लैनेट्स हैं, उनके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, प्लेनेटेसिमल थ्योरी हो गया, या प्रोटो प्लैनेट्स जो हो गए ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लैनेट्स, उनके बारे में, और ये जो कंपोनेंट्स उससे रिलेटेड हैं, जैसे प्लैनेट्स हो गया, एस्टेरॉइड्स हो गया, कॉमेट्स हो गया, सीरस हो गया, और ये क्लाउड्स हो गया, ऊड क्लाउड हो गया, एस्टेरॉइड बेल्ट हो गया, मिट्योर हो गया, मेटेरॉइट हो गया, इन सब के बारे में हम इसके कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे सोलार सिस्टम में। ठीक, तो सोलार सिस्टम में हम ये सब पढ़ेंगे, और हमारा ये यूनिवर्स में ये सब पढ़ेंगे। और साथ में एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल आता है, जिसमें हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हेडियन इयोन, आर्कियन इयोन, प्रोटोजोइक इयोन और फेनेरोजोइक इयोन, तो इन चार टाइम जोन को कई भाग में बांटेंगे। और फिर इसमें देखेंगे कि कब पहले ब्रह्मांड की, ये पृथ्वी पर पानी कब आया, पृथ्वी पर कोयले का कब उत्पन्न हुए, तो उस तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। पहला जीव कब आया, साइनोबैक्टीरिया किस समय में है, तो उन सब का हम अध्ययन इसमें करेंगे। तो हमारा पहला यूनिट खत्म। पहला यूनिट में हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्स, सोलार सिस्टम और जियोलॉजिकल टाइम स्केल। दूसरा यूनिट जब हम जियोमॉर्फोलॉजी में मूव करेंगे तब हम क्या पढ़ेंगे, आइए
अब हम आ गए अपने फिजिकल ज्योग्राफी के सेकेंड यूनिट के जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर में। जियोमॉर्फोलॉजी चैप्टर में हम पृथ्वी के आंतरिक एवं बाह्य संरचनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अर्थ इंटीरियर। पहला यूनिट क्या होगा इसमें, अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हम उसके जियोग्राफिक मूवमेंट्स के बारे में, जियोमॉर्फिक जो मूवमेंट्स होती हैं, भू भौतिक गतियां होती हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। टेक्टोनिक प्लेट के बारे में चर्चा करेंगे, लैंड फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे, और नेचुरल जो हजार्ड्स हैं उनसे रिलेटेड। अब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य संरचनाओं का अध्ययन। तो सबसे पहले अर्थ अंत का इंटीरियर वाला चैप्टर है। अर्थ के इंटीरियर वाले में हम क्या पढ़ेंगे, क्रस्ट पढ़ेंगे, मेंटल पढ़ेंगे, कोर पढ़ेंगे। और फिर जो मॉडर्न डिवीजन हुआ, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और साथ में जो इनर कोर, आउटर कोर है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भूकंपीय तरंगे हैं, एस शैडो जोन, पी शैडो जोन, लव वेव, और जो हमारी रेले वेव है, इन सब के बारे में। सिस्मिक वेव, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के भूचुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे, उसके नॉर्थ पोल के बारे में पढ़ेंगे, उसका टिल्ट एक्सिस से देखेंगे कितना डिफरेंस है, मेन एक्सिस से कितना डिफरेंस है, पोलार वांडरिंग के बारे में पढ़ेंगे। और साथ में जो इससे रिलेटेड है हमारा मैग्मा से, और वो पेलियो मैग्नेटिज्म, उससे में हम पढ़ेंगे इसको। अब फिर हम जब बात करें जो फिर अगले जब हम यूनिट पर बढ़ेंगे इसके जियोमॉर्फोलॉजी के अगले यूनिट पर, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक जो मूवमेंट्स हैं, जैसे पृथ्वी में कितने प्रकार की जो गतियां हो रही हैं उनके बारे में। तो एक अंतर्जात बल और बहिर्जात बलों के, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक, यानी कि जैसे हवा, पानी, ये सारी चीज़ें बाहर से बल लग रही हैं, लेकिन अंदर से जो हमारा है एंडोजेनिक है, उसमें ड्राई ट्रॉफिज्म है, वोल्केनो है, भूकंप है, इन तरीके के बल है, कन्वेक्शन करंट है। तो इसको हम जियोग्राफिक मार्फिक मूवमेंट में पढ़ेंगे। टेक्टोनिक प्लेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत दिए गए, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी हुई, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हुई, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में जो बताया गया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस प्लेट रिलेटेड से ही है ये भी। अब अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लैंड फॉर्म्स, कि भैया ये सब गति हो रही है, इतना ज्योमार्फिक प्रोसेस हो रहा है, तो लैंड फॉर्म्स भी बन रहे होंगे नए नए प्रकार के। तो इसमें हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के हमारी पर्वत श्रृंखलाएं होते हैं, पर्वत होते हैं, उनके विषय में हम इस वाले चैप्टर में लैंडफॉर्म में, साथ में फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। और नदी के द्वारा बनाए गए ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। मराइन लैंडफॉर्म, कार्स्ट टोपोग्राफी, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स के बारे में, और एरिड टोपोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। और जो हमारे इससे रिलेटेड नेचुरल हजार्ड्स हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, और अर्थक्वेक से रिलेटेड उसका फोकस, ईपी सेंटर, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक। तो ये हमारा सेकेंड यूनिट था फिजिकल ज्योग्राफी का, यूनिट नंबर 2 जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम थर्ड यूनिट पे, जिसमें हम क्या है, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम चर्चा क्या करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहला जो यूनिट है एस्थेनोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे वायुमंडल की संरचना में कौन कौन से गैस का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर उसके लेयर के बारे में, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, और जो हमारा क्षोभ मंडल है, वायु क्षोभ मंडल हो गया, जो बहिर्मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, उन पर चर्चा करेंगे। फिर अगला यूनिट जो पढ़ेंगे उसके टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी में क्या, एक तो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर टेम्परेचर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, फिर एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, और फिर कोपेंस जो क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो दूसरा है टेम्परेचर प्रेसेस में, इसमें हम इंसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जिसे बोलते हैं, हीट बजट के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल लैप्स रेट जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन सा प्रेशर बेल्ट कहाँ है, विंड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी विंड किस दिशा में चलती है, ट्रेड विंड्स क्या है, ईस्टर्लीज क्या है, वेस्टर्लीज क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। एटमॉस्फेरिक जो फिनोमिना है, एटमॉस्फेरिक फिनोमिना हमारा अगला यूनिट हो गया। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, बरसात कैसे होती है, कोहरा, फॉग फॉर्मेशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, थंडर स्टॉर्म्स के बारे में, टोर्नाडोज के बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में, जेट स्ट्रीम के बारे में, एल नीनो के बारे में, इंसो जिसे बोलते हैं, एल नीनो सदर्न ऑस्लेशन बोलते हैं, पॉजिटिव ओशन डाइपोल, निगेटिव ओशन डाइपोल, एल नीनो, ला नीना, इन सब के बारे में हम ये एटमॉस्फेरिक फिनोमिना में पढ़ेंगे, ठीक। और फिर कोपेंस का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया है, जो ए रिलेटेड होता है ट्रॉपिकल ह्यूमिड से, और ये बी ड्राई, वार्म, टेम्परेट, कोल्ड, इन सब के विषय में हम
इसमें कोपेंस क्लासिफिकेशन में। तो क्लाइमेटोलॉजी में 4 चैप्टर, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये हमारा एटमॉस्फेरिक फिनोमिना और कोपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो ये हमारा क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर खत्म। तो ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद ठीक हमने क्या खत्म किया, यूनिवर्स एंड सोलार सिस्टम किया, जियोमॉर्फोलॉजी किया और क्लाइमेटोलॉजी। अब हम कहाँ पहुंचेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के यूनिट 4 ओशनोग्राफी में, जो कि हमारा अगला चैप्टर है। अब हम जब फिजिकल ज्योग्राफी के अगले चैप्टर यानी कि ओशनोग्राफी में पहुंचते हैं यूनिट 4 में, तो हम सबसे पहले ओशन रिलीफ फीचर के बारे में पढ़ते हैं। ओशन रिलीफ फीचर में कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, सोप्स क्या है, और जो उसके अंदर बनी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, अबिजल प्लेन्स क्या है, ट्रेंचेस क्या हैं, और उन सब के विषय में हम चर्चा करेंगे ठीक। और फिर अगला जो हमारा इसका यूनिट होगा वो ओशन में मूवमेंट, ओशन करंट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि ओशन करंट्स की गति क्यों उस दिशा में है, क्यों कोई करंट ठंडी है, क्यों कोई करंट गर्म है। तो गर्म जल धाराएं एवं ठंडी जल धाराओं के विषय में, टाइड्स क्यों आते हैं, टाइड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज के बारे में, जो इसके ओशन की प्रॉपर्टीज में, जैसे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर जो हमारे वाटर बॉडीज हैं, उन वाटर बॉडीज के जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रहते हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। साथ में हम सेलेनिटी फैक्टर को देखेंगे। सेलेनिटी फैक्टर में ये देखेंगे कि कौन सा सेलेनिटी ध्रुवों पर ज़्यादा है, या सेलेनिटी हमारा इक्वेटर पर ज़्यादा है, या 23.5 डिग्री पर ज़्यादा है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो ये मैंने आपको पूरा दिखाया, क्या फिजिकल ज्योग्राफी का आपको मैंने पूरा एक बार में ही दर्शन करा दिया कि फिजिकल ज्योग्राफी में आपको एक बार में ही सारी चीज़ें क्या हो जाएं, एक बार में ही सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं कि हम किस तरीके से बढ़ेंगे ठीक। तो इस तरीके से हम पूरे अपने आगे के लेक्चर्स में बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा लेक्चर प्रारंभ होगा वो यहीं से प्रारंभ होगा, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से। और यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम का जो हम पहला चैप्टर पढ़ाते होंगे, द यूनिवर्स के बारे में बताएंगे, जिसमें बिग बैंग थ्योरी, इवोल्यूशन टाइमलाइन, एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन, एविडेंस, रेडशिफ्ट, सीबीएम मैकेनिज्म और ग्रेविटेशनल वेव, ये पहला चैप्टर होगा। ऐसे ये दूसरा चैप्टर होगा और ये तीसरा। इसी क्रोनोलॉजिकल वे में हम ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे ठीक है। तो ये समझाने का मात्र यही उद्देश्य था, जिससे कि आप आगे की हमारे जो लेक्चर्स अपलोड हो उसमें आपको दिशा विहीन न महसूस हो और आप आसानी से इन लेक्चरों को अटेंड कर पाएं, और जो ये हमारी इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है इसमें सहजता महसूस हो ठीक है। तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, हम भी आपके साथ जुड़ ही रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नए लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।